गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि न्यूज़ है एसएससी की तरफ से एसएससी स्टेनो 2019 का एग्जाम चल रहा है। 22, 23, 24 दिसंबर को होना है और इस एग्ज़ाम में ऑल शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को पूरा देखें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कल के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि कल का एग्ज़ाम हुआ, कल के एग्ज़ाम में आपने एसएससी में मंगलवार को स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देखा। सीओडी के लिए 2019 की ये परीक्षा है जब शुरू की गई, तो इसमें पहले दिन में जो मतलब कुल एग्ज़ाम मतलब कुल परीक्षार्थियों ने जो एग्ज़ाम दिया, देखिए ये थे प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। 48,836 अभ्यर्थियों से में से परीक्षा में मात्र 14,345 ही उपस्थित रहे। मतलब कि पहले दिन मात्र 29.37% ही उपस्थित रहे। एसएससी जो मध्य क्षेत्र है तुम्हारा, ये कह सकते हैं हम इसको, जिसमें बिहार क्षेत्र आ जाता है और यूपी क्षेत्र आ जाता है, तो इसमें करीब करीब आपके 1,45,896 लोग मतलब परीक्षार्थी शामिल हैं। और इसमें जो टोटल फॉर्म फिल करे गए हैं वो करीब 5,11,797, जो कि ये ऑफिशियली डेटा है। और जैसा कि आपको पता है कि 2 पालियों में एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप सभी को वेट है कि 23-24 का जो एग्ज़ाम है वो कैसा होगा, और साथ ही में कि फाइनल जो स्टूडेंट अपीयर होंगे वो कितने होंगे उसको लेकर के, तो हम उसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट, बात कर लेते हैं पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल कैसा था, पेपर किस टाइप से आया था। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट तो नहीं था। पेपर का लेवल, जैसे मैं इंग्लिश की बात करूँ, मैं स्टेप बाय आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। इंग्लिश की मैं बात कर लूँ तो जो आपका आरसी था, अगर मैं बात कर लूँ आरसी की, तो आरसी का लेवल ईजी टू मॉडरेट था। आरसी किस टाइप का था, उसमें आरसी में आपका स्टोरी टाइप से दे रखा था। आरसी में स्टोरी टाइप से दे रखा था, तो ईजिली जैसे हम स्टोरी जनरली राजा रानी की या फिर किसी मेले की या फिर किसी फ्रेंड्स की जैसे जनरली देखते हैं, आरसी में एक स्टोरी दे रखी थी, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आरसी ईजी था, यानी ईजी टू मॉडरेट लेवल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब बात कर लेते हैं क्लोज टेस्ट की। क्लोज टेस्ट की बात करूँ मैं, तो क्लोज टेस्ट में स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा कि क्लोज टेस्ट का जो लेवल था ये भी आपका इजी था। क्लोज टेस्ट का जो लेवल था ये भी इजी था। क्लोज टेस्ट में अगर मैं कहूँ आपसे, तो क्लोज टेस्ट का लेवल इजी था, मतलब उसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे कि जो आप ना सॉल्व कर पाओ, यानी क्लोज टेस्ट भी ठीक था। एरर मतलब स्पॉट द एरर, वो भी बहुत इजी था, आराम से हो जाता। सिनोनिम्स हो, एंटोनियम्स हो, ईडियम्स हो, कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं था। यानी इंग्लिश का लेवल, अगर आपने इंग्लिश एसपी बख्शी या फिर आपने पैरामाउंट या फिर आप जो भी जहाँ कोचिंग सेंटर वगैरह करते हैं आपने कोचिंग की होगी, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ रखा है, ग्रामेटिकल रूल्स आपको पता है, तो आपका पेपर ईजिली आराम से हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आराम से आपने 80-90 मार्क्स का बना लिया होगा पेपर इंग्लिश का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस का जो लेवल था ये आपका इजी टू मॉडरेट था, पर इसमें मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे, इजी क्वेश्चन भी थे बट मॉडरेट भी क्वेश्चन थे, यानी इजी प्लस मॉडरेट दोनों का ही कॉम्बिनेशन इसके अंदर था। डिफिकल्ट लेवल के 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल था जीएस का। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, या फिर साइंस से क्वेश्चन हो गए, जैसे आपका फिजिक्स से, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, ठीक है, एक एक क्वेश्चन इनसे आ रहे हैं। संविधान से आप क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखे हैं, रीड कर रखे हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा। यानी संविधान पे ध्यान दे करके जाएं। अपना आपका जैसे कि फ्रूट्स का साइंटिफिक नेम हो गया, या फिर आपका साइंस में कोई साइंटिस्ट का नेम हो गया, या फिर किसने कौन सी डिस्कवरी की है, इस चीज़ को लेकर के आप ज़रूर देख करके जाएँ, ठीक है स्टूडेंट। साइंस में ये हो गया। अब बात कर लेते हैं आगे आपका जीएस में, जीएस का लेवल मॉडरेट था। और अब बात कर लेते हैं कि रीजनिंग का लेवल क्या रहा। रीजनिंग बहुत ही लेंथी आई थी, रैंकिंग आई उसमें, और जो स्लोजिज्म आए, या फिर मैं कहूँ कि रीजनिंग में रैंकिंग, ये भी काफ़ी लेंथी आई, यानी कि जो बैंक में होते हैं ना कि एक पूरे पैराग्राफ का पूरा क्वेश्चन आंसर, इस टाइप से आया। यानी कि रीजनिंग का लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। अगर रीजनिंग में किसी ने 50-60% भी अटैम्प्ट कर लिया होगा, 50-60%, अगर रीजनिंग का 100% में से रीजनिंग का अगर 50-60% भी अटैम्प्ट कर लिया, तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। क्योंकि जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का एक और बता दूं, करंट अफेयर्स में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स आप देख करके जरूर जाएं, 3-4 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो
आपका रीजनिंग का लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, यानी कि अगर रीजनिंग जिसकी अच्छी हो गई होगी इस बार उसका सिलेक्शन पक्का है ग्रुप सी के लिए। ग्रुप डी में तो है ही है, ग्रुप सी में पक्का हो जाएगा। तो जैसा कि जो पेपर के क्वेश्चन मुझे पता चले, जैसे कि उसके बेस पर मैंने एनालाइज करके आपको बताया, यानी रीजनिंग में आप पजल वगैरह देख करके जाएं, कोडिंग डिकोडिंग को, रैंकिंग को आप देख करके जाएं। जो बैंक की रीजनिंग है उस टाइप से रीजनिंग पूछी जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो बस वीडियो में इतना ही। जैसे आज का एनालिसिस होगा मैं आज आपके सामने शाम को एक वीडियो बना करके और बता दूंगा कि आज का पेपर में कैसा आया। बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।